तो दोस्तों बात करें रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में तो कंपनी के लिए बंद बाजार से आ चुके हैं दो जबरदस्त खबरें और इन्हीं खबरों की वजह से कंपनी फिर से एक बुलिश पैटर्न अब बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों क्या अपडेट आए हैं इस कंपनी को लेकर उन्हें जानेंगे तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने दोस्तों मामूली सी गिरावट के बाद क्लोजिंग तो दी, लेकिन कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन से और 1 महीने से उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का शेयर बुल रन तो दिखा गया, लेकिन दोस्तों उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो पाई और कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं हेल्दी करेक्शन सी देखने को मिले हैं, क्योंकि दोस्तों इजराइल और ईरान के बाद ईरान में यहाँ पर युद्ध छिड़ रहा है और उसकी वजह से गिरावट हुई। और साथ ही जब दोस्तों कंपनी इतना बड़ा पैटर्न बनाएगी प्रॉफिट का तो हर कोई दोस्तों प्रॉफिट बुक तो करेगा ही। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और युद्ध की वजह से इस कंपनी में कुछ गिरावटों का प्रेशर बना है और अभी भी 1 महीने के अंदर कंपनी 41% के जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के लिए अपडेट आए हैं एक बार उन्हें जान लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप बीएससी के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो कंपनी को एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में डाला गया था, जिसका देख सकते हैं पॉपअप यहां पर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप एनएससी के वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे तो यहां पर भी नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ यही सीरीज है बीई सीरीज और T+0 में रखा गया है इस कंपनी को, तो इसे भी डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एएसएम का लिस्ट भी आप देख लीजिए। इसको दोस्तों यहां पर 2 जून 2025 को एएसएम स्टेज में डाल दिया गया था, जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 20 जून 2025 को एग्जिट कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों कल सेबी ने यहाँ पर कई सारी कंपनियां हैं जिनको दोस्तों लेकर बहुत ही बड़े अपडेट दिए एएसएम को लेकर और जीएसएम को लेकर। तो दोस्तों एएसएम में इस कंपनी को रखा गया है ना कि जीएसएम में, और एएसएम से इस कंपनी को एग्जिट भी कर दिया गया है। तो ये थी एंट्री डेट और ये है दोस्तों एग्जिट डेट। मतलब कि कल देर शाम को सेबी की तरफ से इस कंपनी को जबरदस्त खुशखबरी मिली और एक बहुत ही बड़ा क्लीन चिट इस कंपनी को सेबी की तरफ से मिल चुका है और इस कंपनी को एएसएम की लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन अब बारी आती है कि कंपनी पर क्या अब ये T+0 या फिर बीई सीरीज से इसे निकालकर EQ सीरीज में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर कोई ऐसा अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन जो इनमें इनके अंदर यहां पर ग्रुप सेटलमेंट है बीई सीरीज या फिर T+0, इसके अंदर यहां पर कंपनी आखिर कैसे ट्रेड करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय शेयर बाजार के संदर्भ में बीई सीरीज का तात्पर्य एनएसई पर ट्रेड टू ट्रेड या फिर बुक एंट्री सेगमेंट के तहत कारोबार किए जाने के लिए यहां पर शेयरों में रखा गया है। मतलब कि दोस्तों आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी टू डिलीवरी यहां पर कर पाएंगे, ना कि इसका मतलब यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो उनके लिए अनुमति बिल्कुल नहीं होने वाली है और निवेशकों को यहां पर खरीदने गए शेयरों की डिलीवरी लेनी होगी या फिर बेचने पर डिलीवरी देनी होगी तो वो यहां पर दोस्तों उसी दिन यहां पर क्लियर कर दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों यहां पर जिस दिन आप इस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जिस दिन बेचेंगे तो वो पूरी तरह से सेटलमेंट उसी दिन यहां पर हो जाने वाला है। मतलब कि दोस्तों अब यहां पर आप कंपनी के शेयर अगर यहां पर खरीद रहे हैं, मतलब कि बाय कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सेटलमेंट आपको हाथों हाथ और उसी दिन यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में दोस्तों पूरा का पूरा फंड उसी दिन सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है डिलीवरी ट्रेड के अंदर या फिर बीई सीरीज के अंदर। और जो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है तो उसे 2-3 दिन तक आप यहाँ पर पोस्टपोन कर सकते हैं और कभी भी अपना डिलीवरी ट्रेड यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड टू ट्रेड है उस सेगमेंट को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर इनके अंदर अंतर होता है। तो अभी फिलहाल तो दोस्तों कंपनी को बीई सीरीज में रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट की तरफ से। लेकिन आप बीएसई की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो यहां पर दोस्तों अभी भी वही ग्रुप सेटलमेंट आपको मिलेगा T+1 का। तो इसमें दोस्तों वो यहां पर बीई सीरीज का अपडेट नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए आए हुए कुछ और भी अपडेट अब जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कल का इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ है तो ये वाला डाटा जैसे ही आया तो हर किसी निवेशक के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी की है कल के इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईएस ने और उसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा बुल रन पैटर्न बना रहा। और साथ ही दोस्तों जब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव ट्रेंड करने लग जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी हो रही थी जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब इसका इंपैक्ट पड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट पर। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 का लेवल था 25,000 का, उसे यहां पर ब्रेकआउट कर गया और वहीं पर क्लोजिंग दिया गया है। तो अब मंडे के दिन में अगर यहां पर 25,000 के ऊपर बना रहता है और साथ ही यहां पर 200-300 प्लस पॉइंट यहां पर चले जाते हैं तो दोस्तों ये जो निफ्टी एनर्जी के सेक्टर हैं और जो स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर हैं तो ये तो जबरदस्त और ताबड़तोड़ प्रॉफिट आपको दे जाएंगे और उसके साथ साथ सभी के सभी सेक्टरों में तेजी बन जाने वाली है। तो दोस्तों ये अगर मिले जुले कॉम्बिनेशन से यहां पर बन जाते हैं एफआईएस की यहां पर खरीदारी का और साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी के, तो दोस्तों इसकी वजह से ये कंपनी का शेयर एक जबरदस्त बुल रन पैटर्न बना सकता है मंडे के दिन में।
तो दोस्तों ये तो थी यहाँ पर एक आउटसाइड की खबर, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर इस कंपनी के लिए स्पेशली खबर आई है वो है एएसएम की। एएसएम से इस कंपनी को बाहर कर दिया गया है और इसी वजह से इस कंपनी में कल के दिन में कम से कम ये अप सर्किट यहाँ पर लग सकता है और इसी वजह से ये कंपनी का शेयर दोस्तों एक ताबड़तोड़ रिटर्न आपको निकाल कर दे सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन इस कंपनी का दोस्तों यहाँ पर 2.5-3 करोड़ का जो कल के दिन में वॉल्यूम बना था उनमें दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर 100% मार्जिन का खेल चल रहा है और वही मार्जिन दोस्तों यहाँ पर बीई सीरीज में अप्लाई हो जाता है। मतलब कि जितना आप पैसा, जैसे कि यहाँ पर आप 100 रुपए लेकर आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो कंप्लीटली 100 रुपए का ही मार्जिन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है इस कंपनी की डेली पोजीशन का। पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही इस कंपनी को यहाँ पर 100% मार्जिन या फिर बीई सीरीज या फिर T+0 में डाल दिया गया था, तो उसी वजह से इस कंपनी को 100% मार्जिन पर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों अब कंपनी के अंदर जो लेखा जोखा है वो 100% डिलीवरी ट्रेड पर किया जा रहा है और उसी वजह से इस कंपनी के डिलीवरी ट्रेडर्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों को बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से इस कंपनी के अंदर दोस्तों ये आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों की वजह से कंपनी जल्द बुल रन पैटर्न बनाती है, वो आपको दिखाई दे जाने वाली है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चला लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।